हेलो एंड वेलकम टू जीनियस इंडियन। दोस्तों, इस ग्राफ में पिछले लगभग 100 वर्षों के दौरान दर्ज की गई हवाई दुर्घटनाओं की संख्या को दर्शाया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले कई वर्षों के दौरान हवाई दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार कमी होती रही है। और लगभग वही कहानी इस ग्राफ में भी दोहराई गई है। इसमें हर 10 लाख उड़ानों के दौरान होने वाले एक्सीडेंट्स की संख्या दर्शाई गई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये संख्या भी पिछले कई वर्षों के दौरान गिरती रही है। और अच्छी खबर यह है कि विमानों की दुर्घटनाओं की संख्या में कमी होने की वजह से विमान दुर्घटनाओं में मृतक लोगों की संख्या में भी कमी होती रही है। तो अब सवाल उठता है कि यह चमत्कार कैसे संभव हुआ, आखिर हमने ये सफलता हासिल कैसे की? और उसका जवाब है कि मानवीय गतिविधियों के किसी भी क्षेत्र में सुधार के कई कारण होते हैं। और इस क्षेत्र में भी इस इंप्रूवमेंट के पीछे कई कारण हैं। ग्राउंड कंट्रोल्स में सुधार हुआ है, विमानन प्रौद्योगिकी या एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग में सुधार हुआ है, हवाई जहाजों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले नए मटेरियल्स पहले की तुलना में बहुत अधिक बेहतर हैं, और आज की तारीख में पायलटों की ट्रेनिंग पहले से बहुत ज्यादा व्यापक हो गई है। लेकिन इन सब के अलावा एयरलाइन सेफ्टी के पीछे एक और छोटा बदलाव है, और वो है चेकलिस्ट का उपयोग। आज की तारीख में हर फ्लाइट के दौरान विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए कई तरह की चेकलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये चेकलिस्ट्स पायलटों और चालक दल के अन्य सदस्यों का ध्यान सबसे महत्वपूर्ण मामलों की ओर आकर्षित करती हैं, जिसकी वजह से पायलट्स और दूसरे क्रू मेंबर्स कई छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड कर पाते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि चेकलिस्ट ने मानव जाति के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इसीलिए आज हम एक ऐसी पुस्तक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका मुख्य फोकस है चेकलिस्ट्स। इस किताब का टाइटल है चेकलिस्ट मैनिफेस्टो, और इसके लेखक हैं डॉक्टर अतुल गवांडे। 54 वर्षीय डॉक्टर गवांडे एक सर्जन, लेखक और सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ता हैं। वे बॉस्टन में एक अस्पताल में सामान्य और अंतःस्रावी सर्जरी का अभ्यास करते हैं, और एक सर्जन होने के नाते वे दुनिया भर के अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर्स में होने वाली गलतियों को अच्छी तरह से समझते हैं, और इसीलिए उनके बारे में वे बहुत प्रभावशाली ढंग से लिखते हैं। और उनकी इन्हीं ऑब्जर्वेशंस का नतीजा है चेकलिस्ट मैनिफेस्टो। अक्सर इन गलतियों के परिणाम स्वरूप जीवन की हानि हो जाती है, और डॉक्टर गवांडे कहते हैं कि सर्जरी में शामिल नई तकनीकों के बावजूद और हमारे सर्जनों को नई टेक्नोलॉजी और नया ज्ञान अवेलेबल होने के बावजूद हमारे सर्जन ऑपरेशन थिएटर्स में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, और उन गलतियों की वजह से सर्जरी के दौरान हर साल 1.5 लाख से अधिक अमेरिकन लोगों की असामयिक मृत्यु हो जाती है। अगर अमेरिका में यह हालत है तो जाहिर है ये समस्या भारत में कहीं ज्यादा गंभीर होनी चाहिए, और दुर्भाग्य से यह एक कड़वा सच है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत के अस्पतालों में और ऑपरेशन थिएटर्स में घटित गलतियों की वजह से और डॉक्टरों और नर्सों के बीच परिपक्व तालमेल न होने की वजह से प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख मरीज अननेसेसरी इंजुरीज से पीड़ित होते हैं। कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि डॉक्टरों और अस्पतालों के कर्मचारियों के बीच सामंजस्य को बढ़ाकर और ऑपरेशन थिएटर में होने वाली छोटी छोटी अवॉइडेबल गलतियों को रोककर इन 50 लाख मरीजों में से कम आधे मरीजों की इंजरीज को अवॉइड किया जा सकता है। और इतने लोगों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा से बचाने के लिए हमें नए अस्पताल या नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ इस बात की कि हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में चिकित्सकों और नर्सेज के बीच बेहतर तालमेल हो, और वे एक साथ पूरे फोकस से काम करते हुए उन छोटी छोटी गलतियों को होने से रोकें। दोस्तों, अगर हम अपने हॉस्पिटल्स में कुछ छोटे छोटे प्रोसीजरल बदलाव लाकर हर साल इतने सारे लोगों की जान बचा सकें तो हमारे देश के लिए इससे बड़ी और कोई उपलब्धि हो ही नहीं सकती। और डॉक्टर अतुल गवांडे का कहना है कि ऑपरेशन थिएटर्स में होने वाली ये छोटी छोटी गलतियां बड़ी आसानी से रोकी जा सकती हैं, और इनका सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ तरीका है चेकलिस्ट का उपयोग करना। उनका कहना है कि हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज काम की गहमा गहमी में
स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में काम करते वक्त बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और यही गलतियां लाखों मरीजों की पीड़ा का कारण बनती हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ जब हम चेकलिस्ट मैनिफेस्टो पर एक गहरी नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि इस पुस्तक के 3 मुख्य विचार हैं। पहला, चेकलिस्ट्स हमें छोटी छोटी गलतियां करने से बचाती हैं। दूसरा, चेकलिस्ट आधारभूत प्रदर्शन का एक उच्च मानक स्थापित करती हैं। और तीसरा मूलभूत विचार है कि हमें चेकलिस्ट बनाते वक्त बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। अगर चेकलिस्ट को सही ढंग से नहीं बनाया गया तो वे बेमानी हो सकती हैं और फिर उस सिचुएशन में हमें उनसे कोई खास फायदा नहीं होगा। लेखक अतुल गवांडे का कहना है कि विभिन्न अध्ययनों से यह पता चला है कि सर्जरी के दौरान होने वाली बहुत सारी मौतों के पीछे तुच्छ मानवीय त्रुटियां होती हैं। कई बार डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने से पहले अपने हाथ सही ढंग से या सही तरह से नहीं धोते। कई बार वे एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत करने से पहले सही ग्रुप के ब्लड की हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी को चेक करना भूल जाते हैं। ऑपरेशन शुरू हो जाता है और कई केसेस में ब्लड लॉस हो जाता है और तब उन्हें पता चलता है कि हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में उस ग्रुप का खून अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, आज की दुनिया में हर किसी के पास समय की कमी है और जब हम कोई भी काम करते वक्त छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो उनकी वजह से उस काम पर लगने वाला समय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम सबको कीमती समय को बचाने के लिए चेकलिस्ट का उपयोग करना चाहिए। चाहे हम घर पर चिकन बिरयानी बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए बिग बाजार जा रहे हों या सप्ताहांत ड्राइव पर मसूरी या महाबलेश्वर जा रहे हों या किसी अस्पताल में किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करने के लिए जा रहे हों, अगर हम सिर्फ एक महत्वपूर्ण चीज या एक महत्वपूर्ण घटक को भूल जाते हैं तो हमारा पूरा प्रयास, हमारा पूरा एफर्ट बेकार जा सकता है। और इस युग में जहां समय बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसे बेकार की गलतियों पर बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए यदि आप अपने जीवन में ऐसी गलतियों से बचना चाहते हैं तो कृपया अतुल गवांडे की पुस्तक चेकलिस्ट मैनिफेस्टो को पढ़ें। यह मेरा मानना है कि इससे आपको अपने दैनिक कार्यों को ज्यादा सही तरीके से पूरा करने की डायरेक्शन मिलेगी। इनफैक्ट चेकलिस्ट मैनिफेस्टो इतनी उपयोगी किताब है कि मैं आने वाले दिनों में इस पर एक बार फिर से चर्चा करूंगा। इसलिए कृपया उसे मिस न करें और उसे मिस न करने का सबसे आसान तरीका है जीनियस इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अगले वीडियो के रिलीज की सूचना तुरंत मिल जाए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये आपके मित्रों और प्रियजनों तक पहुंचे। आखिर ज्ञान ही एक ऐसा धन है जो शेयर करने से बढ़ता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात तक ज्ञान बटोरते रहिए और उस प्रतिभा को हासिल करते रहिए जिसके आप काबिल हैं, बिकॉज दैट्स द ओनली वे यू कैन मेक इंडिया जीनियस इंडिया।